हम लोग प्रॉब्लम नंबर 16 देखने वाले हैं। मैक्स सम एरे सम इन एन एरे। यहाँ मुझे एरे दिया हुआ है 1 -2 6 -1 3। तो इसका आउटपुट ये आ रहा है। तो क्या हुआ, जो हमने सब एरे, इसके जितने भी सब एरे होंगे तो उसका जो मैक्सिमम सम होगा वो इसका आउटपुट होना चाहिए। तो पहले क्या करते हैं, इसका सब एरे बना लेते हैं। तो पहले तो मैं इसका एरे बन रहा है, तो एरे क्या होगा 1 2 3 4 1 -2 6 -1 3 0 1 2 3 4। ये इसका इंडेक्स हो गया, ये अब इसका हम क्या करते हैं, सबसे पहले सब एरे बनाते हैं। तो सब एरे में क्या होता है, सबसे पहले हम किस पे जाएंगे, इंडेक्स 0 पे जाएंगे। तो इसका कितने सब एरे बनेंगे, पहला तो बनेगा इसका 1, फिर इसके बाद बनेगा 1 कामा -2, फिर उसके बाद बनेगा 1 कामा -2 कामा 6, फिर उसके बाद होगा 1 कामा -2 कामा 6 कामा -1, फिर उसके बाद होगा 1 कामा -2 कामा 6 कामा -1 कामा 3। तो इसके टोटल सब एरे होंगे। फिर इसके बाद हम किस पे जाएंगे, फर्स्ट इंडेक्स पे जाएंगे। इसके टोटल कितने सब एरे होंगे, -2, फिर -2 कामा 6, फिर -2 कामा 6 कामा -1, फिर -2 कामा 6 कामा -1 कामा 3। तो ये मेरे टोटल 4 सब एरे होंगे। फिर तो मैं इस पे जाऊंगा सेकंड इंडेक्स पे। तो इसका एक होगा 6 कामा -1। इसके बाद देखेंगे 6 कामा -1 कामा, फिर जाएंगे थर्ड इंडेक्स पे। तो हो जाएगा -1 कामा 3। फिर इस पर जाएंगे 3 पे, 3 क्लिक करेगा। तो टोटल कितने सब एरे हैं यहाँ पे, टोटल हमने देखा कितने हैं, 5 4 3 2 1। तो टोटल कितने, 15। अब हमें निकालना है जिसका सम मैक्सिमम हो, जिस सब एरे का सम मैक्सिमम हो। तो मैक्सिमम मतलब क्या, अब यहाँ पे हम देखते हैं, अगर मैं पहले, अगर मैं 0 पे हूँ तो मैं देखूँ तो इसको अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे इसका सम कितना होगा, 1 होगा। इसके बाद मैं देखूंगा तो इसका सम कितना होगा, इस पे देखूंगा तो 1 -2 कितना हो जाएगा, -1। फिर इसको देखूंगा तो कितना होगा, 6 1 7 5। इधर देखूंगा तो 6 1 7, तो 7 से -2 गया 5 4। इसका कितना होगा, 6 1 7 7 और 3 10। तो ये हो जाएगा 8 6 1 7 7 नहीं 7। तो ये हो गया, जब हम 0 इंडेक्स पे थे तब सब एरे जितने भी थे उसके सम 1 -1 5 4 7। अब हम इंडेक्स अगर 1 पे होंगे तो सब एरे का जो सम होगा कितना होगा, पहले का तो -2 हो जाएगा, फिर इसका कितना होगा 4, इसका कितना होगा 6 -3 3, इसका कितना होगा 6 3 9, और 9 से 3 गया कितना हुआ 6। फिर हम गए सेकेंड इंडेक्स पे तो कितना होगा से 6, इसका हो जाएगा 5, इसका हो जाएगा 6 3 9 और 8। तो इसका तो -1 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा। मैंने सब एरे जितने थे सबके सम निकाल लिया। इसमें मैक्सिमम सब एरे सम क्या है, 8। यहाँ मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 8। तो हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, 8। तो हमें इस तरह से इसको फाइंड करना है। पहले तो मुझे सारे सब एरे फाइंड, मतलब सारे सब एरे मुझे निकालना है, फिर उसका सब एरे जितने भी हैं उसका सम निकालना है, और जो उसमें से मैक्सिमम सम होगा वो इसका आउटपुट होगा। तो पहला फॉर लूप तो मैं चलाऊंगा किस लिए, ट्रैवर्स के लिए। जब मैं 0 इंडेक्स दूंगा, 1 इंडेक्स दूंगा, 2 इंडेक्स दूंगा, इस तरह से ये कैसे चलेगा, i इक्वल टू 0 से i n तक चलेगा। दूसरा चलाऊंगा लूपिंग के लिए, जैसे मैं यहाँ पे अगर देखूँ 0 इंडेक्स पे, तो 0 इंडेक्स कितनी बार रिपीट होगा, पहले 0 1 पे गया, फिर 0 से 2 पे गया, फिर 0 से 3 पे गया, फिर 0 से 4 पे गया। सेकंड इंडेक्स क्या करेगा, ट्रैवर्स करेगा, जिसको मैं जे नाम दिया। और कहाँ से स्टार्ट होगा, आई से, क्योंकि खुद का सब, अगर मैं देखूँ 0 इंडेक्स तो 0 इंडेक्स खुद का एक सब एरे है, तो 1 खुद का एक सब एरे है, तो आई से स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक जाएगा, तो अब ये तो हो गया कि अगर मैं अगर 0 इंडेक्स पे हूँ तो मैंने स्टार्ट किया 0 से, अब मैं 0 1 गया, 2 गया, 3 गया, 4 गया, तो ये हो गया फॉर लूप इसके लिए। अब मुझे एक फॉर लूप और चलाना पड़ेगा जो इसकी वैल्यू को सम करेगा। लाइक अगर मैं यहाँ पर हूँ तो इसका सम 1 हुआ, फिर यहाँ पे गया तो इसका सम कितना हुआ, -1 हुआ, फिर यहाँ गया तो इसकी सम कितना हुआ, इसका सम हुआ 5, फिर यहाँ पे गया तो इसका सम कितना हुआ 4। तो एक फॉर लूप मुझे फिर से चलाना पड़ेगा। और वो फॉर लूप कब से कब तक चलेगा, यहाँ पे अगर मैं देखूँ फर्स्ट टाइम, अगर मैं थोड़ा एनालाइज करूँ, फर्स्ट टाइम मैं गया
तो यहाँ पे जो फॉर लूप है वो चलना चाहिए 1 टाइम, यहाँ पे कितने टाइम, 2 टाइम, यहाँ पे 3 टाइम, यहाँ पे 4 टाइम, यहाँ पे 5 टाइम। तो अगर मैं यहाँ से एक कंक्लूजन निकालूं कि जो मेरा फॉर लूप है, इनर फॉर लूप, जो इनर का इनर फॉर लूप है, वो कितना टाइम चलना चाहिए, तो फर्स्ट टाइम अगर चलेगा तो 1, फिर 2, फिर 3। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एक और फॉर लूप चला सकता हूँ जो k इज इक्वल टू, अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, एक स्टार्ट वेरिएबल बना सकता हूँ। स्टार्ट वेरिएबल में क्या स्टोर कराऊंगा, स्टार्ट वेरिएबल में स्टोर कराऊंगा आई की वैल्यू, ठीक है। और यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ, एक एंड वेरिएबल बना सकता हूँ, एंड में क्या स्टोर कराऊंगा, जे वैल्यू। अब मैं के को क्या करूंगा, के को करूंगा स्टार्ट से, मतलब स्टार्ट की जो वैल्यू होगी वो के की वैल्यू होगी। तो स्टार्ट की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे आई इक्वल टू 0 होगा। अब मैं इसको कब तक चलाऊंगा, एंड की वैल्यू तक। तो यहाँ पे एंड की वैल्यू क्या होगी, वो भी क्योंकि जे इक्वल टू आई तो 0 होगी। तो फर्स्ट टाइम ये क्या करेगा, ये 0 टाइम चलेगा, मतलब पहला तो ट्रू हो जाएगा, लेकिन जब ये यहाँ पे आएगा तो फर्स्ट टाइम ये चलेगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब के इक्वल टू 0 होगा तो ये एक बार चलेगा। फिर इसका जब सेकेंड टाइम आएगा तो जे की वैल्यू क्या हो चुकी होगी, 1 हो चुकी होगी। जब जे की वैल्यू 1 हो चुकी होगी तब ये 2 टाइम चलेगा। फिर जे की वैल्यू 3 हो चुकी तो 3 टाइम चलेगा। फिर जे की वैल्यू 4 हो जाएगी तो 4 टाइम चलेगा। फिर इसी तरह से फिर आई की वैल्यू चेंज होगी, जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा फिर आई की वैल्यू चेंज होगी, तो आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो फिर जे की वैल्यू भी फिर 1 हो जाएगी, तो फिर 1 टाइम चलेगा, फिर 2 टाइम चलेगा, फिर 3 टाइम चलेगा। तो इस तरह से हमारा जो ये वैल्यू, ये फॉर लूप है, ये काम करेगा। और इस फॉर लूप के अंदर हम क्या करेंगे, हम सारे सम वैल्यू स्टोर करेंगे, जैसे 1, -1, 5, 4, 7, इस तरह से इसको स्टोर करेंगे। तो इसको हम कोड की हेल्प से देखते हैं। तो मुझे पहले क्या करना है, मुझे तो फॉर लूप चलाना। पहला फॉर लूप इंट आई इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा और एन तक जाएगा। एन क्या है, लेंथ ऑफ है, इसको हम डिफाइन कर लेते हैं क्योंकि मुझे बार बार यूज करना होगा। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, इंट एन इज इक्वल टू एरो डॉट लेंथ। अब इसके बाद मैं करूँगा एक फॉर लूप और चलेगा, जो कहाँ तक चलेगा, जो 0 से स्टार्ट होगा। 0 मतलब अगर आई की वैल्यू 0 है तो ये 0 में इसको मैं आई इक्वल टू आई की वैल्यू से स्टार्ट होगा, क्योंकि हमेशा अगर मैं 0 लिख दूंगा तो फिर हमेशा 0 से स्टार्ट होगा। मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है, जहाँ से आई की वैल्यू स्टार्ट हो रही है, क्योंकि मैं यहाँ देख रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ 0 पे हूँ तो 0 से स्टार्ट हो, 0 फिर 0 1 पे गया, 0 2 पे गया। अगर मैं 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ तो 1 1 2 पे गया, 1 2 पे, ये पीछे नहीं जा रहा है, मतलब वही स्टार्ट किससे हो रहा है, जो आई की वैल्यू है उससे स्टार्ट हो रहा है। तो हम जे की वैल्यू क्या दे सकते हैं, आई दे सकते हैं, जे आई। और जे भी चलेगा कहाँ तक, एन तक, और जे। अब हमें क्या करना है, एक वैल्यू और चलानी, मतलब एक फॉर लूप और चलाना है जो इस सम को स्टोर कर सके। क्योंकि अब, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया, एक जब मैंने ये 0 इंडेक्स पे था तो आई वाला फॉर लूप था। जब ये 1 ये इसने प्रिंट किया 1 1 -2 1 -3, तो ये जे वाला फॉर लूप था। अब इस ब्रैकेट के अंदर अब मुझे सम स्टोर कराना, तो एक फॉर लूप और चलाना पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ पे मैंने 1 को सम किया तो 1 आया, यहाँ पे 1 -2 को सम करेंगे तो ये फॉर लूप 2 टाइम चलेगा, इसको सम करके स्टोर करेगा। ये फॉर लूप 3 टाइम चलेगा, इसको सम करके स्टोर करेगा। ये फॉर लूप 4 टाइम चलेगा, इसको सम करके स्टोर करेगा। तो मुझे एक फॉर लूप और चलाना पड़ेगा। अब वो फॉर लूप कैसे चलाना पड़ेगा, मैंने यहाँ पे क्या स्टार्ट किया है, एस टी एक मैंने वेरिएबल डिफाइन किया जो आई से स्टार्ट होगा। तो क्योंकि यहाँ पे जो अगर मैंने आई से स्टार्ट किया तो आई की वैल्यू 0 है। अगर जे यहाँ से अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो जे की वैल्यू आई है तो वो भी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे के की वैल्यू क्या होगी, 0। तो एक टाइम चलेगा। फिर जब जे की वैल्यू इंक्रीज होगी 2 तो ये फिर 2 टाइम चलेगा, फिर 3 टाइम चलेगा। फिर जैसे जैसे जे की वैल्यू बढ़ेगी उतने टाइम चलता रहेगा ये। तो इस तरह से हमारा ये जो सम है हम इसको स्टोर कर सकते हैं इनर के इनर लूप में। तो यहाँ पे एक और फॉर लूप चला सकते हैं हम, जो इंट के से स्टार्ट होगा, उसको हमने एस टी दे दिया। और एस टी क्या होगा, एस टी को हम यहाँ डिफाइन कर लेते हैं। एस टी की वैल्यू जो होगी, इंट एस टी इज इक्वल टू आई, जो आई की वैल्यू होगी। और एक मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ इंट, इसको एंड वैल्यू देता हूँ, एंड डी देता हूँ। ये क्या होगा, ये जे की वैल्यू होगी। तो ये एस टी से स्टार्ट होगा, कब तक चलेगा, के लेस देन ई टी। और के क्या करेगा हमारा, इंक्रीमेंट होता रहेगा। और यहाँ पे मुझे क्या करानी है, यहाँ मुझे सम की वैल्यू भी स्टोर करनी, जो सम की वैल्यू। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा। तो वेरिएबल मैं क्या यहाँ कहाँ डिफाइन कर सकता हूँ,
क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या करना है, सम करना है। तो अब सम को स्टोर कराना है, और तो सम को स्टोर करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक इंट सम नाम का वैल्यू बनाता हूँ। इसकी वैल्यू इनिशियली क्या होगी, 0 होगी। यहाँ पे क्या होगा, ये सम इज इक्वल टू सम प्लस एयर ऑफ के, ये वैल्यू यहाँ पे स्टोर होगी। यहाँ पे क्या होगा, सम स्टोर होगा। जैसे यहाँ पे फॉर लूप अगर चला फर्स्ट टाइम, तो क्या होगा, जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, यहाँ पे भी 0 पे था, तो 0 पे था, तो यहाँ पे जो आई की वैल्यू है वो 0 है। जे की वैल्यू अब आई के बराबर होगी, तो जे की वैल्यू भी 0 है। अब इनर जब फॉर लूप के अंदर जाएगा तो 1 टाइम चलेगा, तो 1 टाइम चलेगा तो 1, क्योंकि जो हमने सम में स्टोर किया था 0 किया था, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा सम की वैल्यू। फिर इसका जब जे की वैल्यू 2 हो जाएगी, जे की वैल्यू जब 1 हो जाएगी, तो ये 0 से 1 चलेगा, 2 टाइम चलेगा। तो 2 टाइम चलेगा तो क्या करेगा, पहले 1 को ये सम करेगा, फिर इसके बाद -2 को सम करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एयर ऑफ 0 पे 1 है और एयर ऑफ 1 पे -2 है, तो इन दोनों को सम करेगा। वो सम कहाँ स्टोर करेगा, वो सम में स्टोर करेगा। फिर इसका ये 3 टाइम चलेगा, तो 3 टाइम फिर तीनों को सम करेगा, फिर सम में स्टोर करेगा। फिर 4 टाइम चलेगा, तो 4 को, चारों को सम करेगा, फिर सम में स्टोर करेगा। तो इस तरह से ये चलता रहेगा। अब जैसे ये सम में स्टोर करेगा, मुझे क्या करना है, मुझे चेक करना है कि जो वैल्यू है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये इसको सम कर रहा है। अब ये एक बार सम किया, फिर 2 बार सम किया। अब चूंकि हमें क्या कर निकालना है, मैक्सिमम सम निकालना है, तो मैक्सिमम सम निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं, इन मैक्स सम। अब यहाँ पे चूंकि निगेटिव वैल्यू है, तो यहाँ पे 0 नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पे एक जावा में फंक्शन होता है इंटीजर, क्योंकि हमें मैक्सिमम निकालना है, तो हम क्या लिख सकते हैं, मिन वैल्यू। तो ये सबसे जो लोवेस्ट वैल्यू होता है वो लेता है। तो एक फंक्शन होता है, इसको हम यूज करते हैं, इंटीजर डॉट मिन वैल्यू। तो इस मैक्स सम वेरिएबल में क्या स्टोर करेगा, सबसे मिनिमम वैल्यू होगा। क्योंकि हम 0 लेंगे, क्योंकि हम निगेटिव वैल्यू ले रहे हैं, तो हमारा जो आउटपुट होगा वो सही नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमें क्या लेना है, इंटीजर डॉट मिन वैल्यू, जो फंक्शन यूज करते हैं जावा में। अब जब ये पूरा सम हो जाएगा, तो सम होने के बाद हमें एक बार चेक करना पड़ेगा कि क्या वो जो हम मैक्स सम है, वो सम से बड़ा है या फिर छोटा है। अगर मैक्स सम है वो हमारे सम से छोटा है, तो हमें क्या करना है, मैक्स सम में सम को अपडेट कर देना है। लाइक इफ हमारा जो मैक्स सम है वो क्या हो, वो छोटा हो किससे, सम से। तो हम क्या कर सकते हैं, हम मैक्स सम में सम को क्या कर दें, स्टोर कर दें। इस तरह से जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगा वो कहाँ पे स्टोर होगा, वो मैक्स सम में स्टोर होगा। जैसे 1 टाइम चला, 1 टाइम में चला, तो फर्स्ट टाइम में क्या आएगा, 1 आया होगा सम। अब फर्स्ट टाइम 1 आया होगा, तो यहाँ को तो मिनिमम ले रहा है, तो मैक्स सम में भी 1 स्टोर होगा। जब सेकंड टाइम चलेगा फॉर लूप, तो इसका जो सम आएगा कितना आएगा, 1 -2 मन -1 आएगा। तो अभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि -1 और जो मैक्स सम है वो तो बड़ा है। फिर इसके बाद जब सेकेंड टाइम चलेगा, थर्ड टाइम चलेगा, तो 1 -2 6, तो 5 आएगा। तो 5 आने में क्या होगा, अब चूंकि मैक्सिमम तो छोटा है, मैक्सिमम क्या था, 1 था, तो यहाँ पे मैक्सिमम को क्या कर देगा, 5 अपडेट कर देगा। तो इस तरह से जो फाइनल वैल्यू मैक्सिमम में स्टोर होगी, वो क्या स्टोर होगी, वो मैक्सिमम वैल्यू स्टोर होगी। और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 8 है। तो फाइनली जाके यहाँ पे स्टोर हो जाएगी क्या, 8। तो हमारा मैक्सिमम में जो भी वैल्यू होगा वो क्या होगा, वो मैक्सिमम सब एरे सम होगा। अब इसी हम मैक्सिमम सम एरे सम को क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे, मैक्स। उसको रिटर्न करके देखते हैं आउटपुट क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, 15 आ रहा है, 25 आ रहा है। 25 क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया, स्टार्ट आई एंड जे, यहाँ मैंने स्टार्ट किया कि, अच्छा यहाँ पे की लेस देन इक्वल टू होगा, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर आई की वैल्यू 0 है और जे की वैल्यू मान लो यहाँ पे क्या है, 4 है, तो ये लेस देन 4 नहीं चलना चाहिए। अगर लेस देन 4 होगा, तो मतलब ये 3 टाइम्स ही चलेगा, 3 टाइम्स चलेगा, तो ये वैल्यू कैलकुलेट नहीं करेगा, ये वाली जो वैल्यू है ये कैलकुलेट नहीं करेगा। तो इसी वजह से इसने जो वैल्यू है वो ये वाली वैल्यू कैलकुलेट नहीं की है, ये वाली वैल्यू। और तो इस वजह से हमारा क्या हो सकता है, हमारा जो आंसर है वो 25 आ रहा होगा। अब रन करके देखते हैं क्या आंसर आ रहा है।
50 एलिजिबिलिटी जीरो से मैंने एन तक चलाया। एलिजिबिलिटी जीरो स्टार्ट की वैल्यू आई है, जे की वैल्यू आई से स्टार्ट की एन तक की, जे प्लस प्लस के की वैल्यू मैंने स्टार्ट की एन तक के प्लस प्लस। ओके, क्योंकि मैं यहाँ पे मैक्सिमम सम कर रहा हूँ, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा होगा, वो सम हो रहा होगा, तो मुझे जैसे वो सम हो रहा होगा, मुझे यहाँ पे अगर मैं स्टोर कराऊंगा तो वो टोटल सम देगा। टोटल सम मतलब अ, अगर मैं यहाँ पे इसको वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ, तो मान लेते जैसे मैंने यहाँ पे j इक्वल टू आई मेरा 1 हुआ और j इक्वल टू एन मैं मान लेता हूँ यहाँ पे 2 हुआ, तो ये क्या करेगा, पहले 0 पे जाएगा, 1 पे जाएगा, 2 पे जाएगा, तो 3 पे जाएगा, तो ये पूरा वैल्यू इसको सम करेगा। तो ये टोटल वैल्यू स्टोर हो रहा है यहाँ पर। तो मुझे क्या करना होगा, ये जो इफ कंडीशन है इसको मुझे फॉर लूप के अंदर यूज करना पड़ेगा। फॉर लूप के अंदर क्यों यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ये सम हो रहा होगा, तो मैं जैसे ही सम होगा मैं उसके बाद तुरंत उसको चेक करूंगा कि हाँ, क्योंकि ये फॉर लूप क्या कर रहा है, फॉर लूप 1 से लेके अब ये एंड तक जा रहा होगा, तो ये इसको चेक कर रहा होगा। अब अगर मैं यहाँ इसके बाहर फॉर लूप लगा देता हूँ, तो इसका मतलब ये होगा ये सारे के सम को ऐड कर रहा होगा, और सारे के सम को ऐड करेगा तो फिर वैल्यू इसकी 60 जो भी आ रही होगी वो आ रही होगी। तो हमें क्या करना है, सारे को ऐड नहीं करना, हमें क्या करना है, हमें सिर्फ हमें सिर्फ लाइक ये इस एक सब एरे, फिर सेकंड सब एरे, फिर तो हर सब एरे की वैल्यू को सम करना है। अगर मैं इसको यहाँ नीचे लिख देता हूँ, इसका मतलब क्या हो जाएगा फॉर लूप के बाद, कि ये पूरा जो हमारा आई है, ये पूरा हमारा चल रहा है, और पूरा हमारा ये सब एरे, जितने भी सब एरे हैं सबका सम ये कैलकुलेट करके दे रहा है। तो इस वजह से मेरा क्या हो सकता है, आउटपुट गलत आ रहा है। तो अगर मैं इसको अंदर करूंगा तो क्या करेगा, ये फॉर लूप अंदर है, तो ये अगर स्टार्ट की वैल्यू 0 है या एंड की वैल्यू कोई भी अगर 5 हो 4 कुछ भी हो, तो वहां तक वो सम स्टोर करेगा जो कि उसका सब एरे होगा। तो मुझे यहाँ पे इफ कंडीशन को यूज करना चाहिए। अगर मैं अब आउटपुट देखो तो अब आउटपुट मेरा क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। ये मेरा 50 आ रहा है। ओके 50 आ रहा है। मैक्सिमम सम, ये मैक्सिमम सम निकाल तो मैक्सिमम मेरा होना चाहिए लेस देन सम। तो मैक्सिमम में मैं क्या क्या स्टोर कर दूंगा, सम स्टोर कर दूंगा। एक्चुअली मुझे लग रहा है ये टोटल सम जो हो रहा है, अभी मैंने यहाँ पे 0 स्टोर किया तो सम की वैल्यू हर बार सेम आ रही, तो इसको मुझे यहाँ ना सम करके मुझको यहाँ पे लिखना होगा सम, जेड सम इज 0। क्योंकि मैं अब अगर मैं इसको अब पूरा सम करता हूँ और फिर से मैं चेक चेक करता हूँ, तो हमेशा ये क्या होगा, जो हमारा मैक्स सम होगा वो उसको फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि हमेशा मैक्स सम क्या होगा, छोटा ही रहेगा, क्योंकि सम हमेशा ऐड होता जा रहा है। फिर जब जे में जा रहा है फिर से वो ऐड हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे जे इक्वल टू 0 रखूंगा, तो जो ऐड होगा उसका फिर 0 हो जाएगा, फिर शुरुआत से ऐड करेगा। तो अब आना चाहिए 8 इसका वैल्यू 8। हाँ, अब इसका वैल्यू 8 आ रहा है। क्यों 8 आ रहा है, क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने स्टार्ट में सम लगा दिया था। स्टार्ट में सम लगाने का मतलब क्या है, कि ये सबको ऐड कर रहा होगा, सबको ऐड कर रहा होगा, तो क्या होगा कि 1 5 4 7 4 3 जितने भी सम होंगे, अब वो तो वैल्यू मैक्सिमम ही होगी जो हम टोटल सम करेंगे, तो जो टोटल सम होगा वही मेरा आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, हमें
एक एक सब एरे का सम लेना है। जब एक एक सब एरे का सम लेना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं जो सम मेरा वेरिएबल है उसको मैं फॉर लूप के जस्ट ऊपर करूंगा, क्योंकि हर बार जैसे ही उसका सम हो और जैसे ही इफ कंडीशन के बाद इसको कैलकुलेट करें, तो कैलकुलेट करने जब ये स्टोर करेगा, स्टोर होने के बाद फिर वो जीरो हो जाए, तो जिससे हमें सब एरे का सम मिलेगा। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो क्या होगी, वो बिग ऑफ एन क्यूब होगी, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं 3 फॉर लूप यूज कर रहे हैं। तो ये आउटर फॉर लूप, उसका इनर और इनर का इनर फॉर लूप, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, बिग ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगी, बिग ऑफ एन क्यूब हो जाएगी। तो ये एक अच्छा अप्रोच नहीं है, तो इसके लिए हम बेटर एक अप्रोच यूज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।